हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज यूनिट 3 में लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं लाइब्रेरी यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट करवा चुका हूँ। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। चलिए, इसके पहले क्लास करवाने से पहले आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ दिया जाता है। इसका आंसर आप ज़रूर याद कर लें और लिख भी लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आपको नोटिस पता चल गया होगा कि 15 मई में, हर बार मैं बताता चलूँ कि 15 मई तक आप लोग इंतज़ार करें लाइब्रेरियन का। तो जैसे कि नोटिस जारी हो चुका है, आपको ज़्यादातर टाइम नहीं देगा। आप देख सकते हैं पहला बीपीएससी का एग्ज़ाम जब हुआ था तो उस समय आप देख सकते हैं ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया था, 1 से 2 मंथ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी डाउट हो या कुछ भी आपका सब्जेक्ट छूट जाता हो तो आप बताइएगा मुझे, मैं स्पेशल उसके लिए मैं पढ़ाऊँगा आपके लिए लाइब्रेरी साइंस के तौर पे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। वीडियो को लाइक करते हुए, क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड वाज द किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, डिजाइन बाय तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन। चलिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1892 ईस्वी को माना जाता है, परंतु इनका रियल डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त को है और 12 अगस्त स्कूली डेट के तौर पे। और हम लोग लाइब्रेरियन डे कब मनाते हैं तो 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए, यूनिट टर्म क्या है? यूनिट टर्म इंडेक्स वाज द डेवलप बाय, कब यूनिट टर्म बना है, डेवलप किया है तो आपको याद होना चाहिए 1953 में डेवलप किया है। 1953 में डेवलप किया है। और इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। चलिए, आपके लिए ये तीसरा क्वेश्चन है। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1923 में 1923 को किया गया था। सब्जेक्ट हेडिंग फर्स्ट पब्लिश किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं और मैं प्रैक्टिस सेट, बिहार लाइब्रेरियन के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ खास तौर पे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को लेकर। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। उसको पोस्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक हो, इसलिए मैं साथ में पर डे आपको रात में 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा और ललिन एकेडमी के ही द्वारा आपका लाइब्रेरियन का सपना सच होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, कब किया गया है? LCSH, मतलब याद रखिएगा लिस्ट वाज स्टेट इन, कब किया गया है तो 1800 मतलब 1898 को पब्लिश किया गया है। इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपसे इस्टेब्लिश ईयर पूछा जाता है हर बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू वाज डेवलप बाय, किसके द्वारा किया गया है तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा किया गया है। और एस आर रंगनाथन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सियाली रामामृत रंगनाथन होता है। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, द लेफ्ट हैंड एरिया ऑफ द ट्रैकिंग सेक्शन इन CCC, मतलब क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बोला जाता है। और कब आया है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड तो 1934 में आया है। तो ये याद रखिएगा। और CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री होता है, इसका आंसर होगा। और फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। जो पूछा जाएगा आपको एग्जाम के एक्सपीरियंस के तौर पे मैं बताता चलूँगा। चलिए 7 क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग याद रखिएगा इन दिस ईयर, किस ईयर में हुआ था तो 1876 में। 1876 मतलब 1876 में। तो इसे याद रखिएगा, ये ईस्वी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। किसके तौर पे तो 1876 ईस्वी में 3 चीज़ और हुआ था। 1876 में याद रखिएगा ALA, ठीक है। पहला चीज़ है आपको ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है। दूसरा है DDC बोला जाता है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, 1876 आपसे कई बार सवाल में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे कि सब्जेक्ट शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के बारे में आपसे बार बार पूछा जाएगा। 9 क्वेश्चन देख सकते हैं। HW विल्सन के द्वारा 1923 को किया गया था। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग अलग है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नेशनल बिब्लियोग्राफी आपसे पूछा जा रहा है 10वां क्वेश्चन कि कंट्री हैज़ नंबर नेशनल बिब्लियोग्राफी, तो इसका आंसर होगा D होगा, इसका आंसर D होगा, इसका आंसर नो नेशनल बिब्लियोग्राफी। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक, क्वेश्चन हाँ याद रखिएगा, एग्जाम में आप जब भी बैठिएगा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि BPSC एग्ज़ाम ले रहा है, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमाया जाएगा।
तो अनुरोध करूँगा अपने छात्र लोग से कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को टच करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 क्वेश्चन पे, इन विच ईयर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डेवलप मार्क 21। मार्क 1 कब किया है? तो 1968 में किया है। 1968 में आपसे पूछा जाएगा बार बार मार्क 21 के बारे में आपसे ज़्यादा सवाल रहता है। 1999 में किया गया है, 1999 में उसको किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए ISBD वेरी इंपॉर्टेंट है। ISBD का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा। किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? तो इफ्ला के द्वारा किया जाता है डेवलप। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन पे है कि ISBN नंबर आपको पता होना चाहिए। 13 नंबर का कब था? 13 डिजिट का। और 10 डिजिट का कब था? तो 2006 में आपका 10 डिजिट का हुआ करता था, लेकिन 2007 में आपका 13 नंबर का होने लगा, 13 डिजिट का होने लगा है। क्लास कैसा लग रहा है? आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। बिहार लाइब्रेरियन महामैराथन भी पोस्ट करने वाला हूँ, आप बस वीडियो को लाइक करते चले और महामैराथन भी ज़रूर देखें। बिहार के लिए स्पेशल है मेरा ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन एट द फर्स्ट एडिशन CC, जैसे कि हम आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दें, CCC किसके द्वारा बनाया था? डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा डेवलप किया गया है। और कब किया गया है? तो 1934 को किया गया है। 1934 को किया गया है। और याद रखिएगा 1933 में CC का किया गया, कोलन क्लासिफिकेशन का किया गया है, महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि CCC के बारे में आपको हम बता चुके हैं, तो एक और याद रखिएगा चैन इंडेक्स के बारे में। SR रंगनाथन जी के द्वारा चैन इंडेक्स का स्थापना किया गया, डेवलप किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके बाद मैं क्लासिफिकेशन और कैटलॉग के बारे में विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर द यूनिटर्म वाज डेवलप, कब डेवलप किया गया है? तो 1953 में किया गया है। 1953 में किया गया है। जो भी स्टूडेंट को जो भी डाउट है वो कमेंट में करके ज़रूर पूछें हमसे। मैं डाउट क्लियर करने के लिए हूँ आपके लिए। आपको जो भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन में कर रहा है या कोई भी सिलेबस आपको जो टीचर नहीं पढ़ा रहा है, मैं हूँ आपके लिए। मैं स्पेशल उस वीडियो को लेकर आऊँगा जो आपको डाउटफुल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कंप्यूटर, खासतौर पे कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस करें, कंप्यूटर से ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा बिहार लाइब्रेरियन में। आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु डिजाइंड द क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड, किसके द्वारा किया गया है? तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं SR रंगनाथन जी के द्वारा किया गया है। चलिए 20 क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि द लेटेस्ट एडिशन ऑफ क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड, किस लेटेस्ट एडिशन आपका CC में 7 एडिशन प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, ये क्वेश्चन ईस्वी आपका गलत दिया हुआ है, जिसे आप रोक दिया जाए। मैं आगे में 7 एडिशन तक मैं आपको ईस्वी में बता दूंगा अच्छे से। जैसे चलिए इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं आप 22 क्वेश्चन को। आपसे ये इंटरव्यू में भी ये सवाल KBS में भी पूछ चुका है मेरे से, तो मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि ये CC का आपको मेन एंट्री अकॉर्डिंग बताया जाएगा। तो इसमें आपका 6 रहता है और ACR 2 के बारे में आपसे पूछा जाता है, जिसमें 8 अंक का रहता है। जैसे कि CC आपको पता होना चाहिए ACR 1 और ACR 2 कब आया है। तो ACR 1 आया है आपका 1967 में आया है। ACR 2 आपका 1978 में आया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट रहता है मैं आपको बताता चल रहा हूँ। रिकॉल डेवलप बाय कब किया गया? तो SR रंगनाथन जी के द्वारा किया गया है। चलिए मेरे साथ जुड़े रहें। और जैसे कि आप देख सकते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में मैं बताने वाला हूं और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही है। ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल महामैराथन और बिहार लाइब्रेरियन के तौर पर मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।